बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक सौखी और बहुत ही मज़े की रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं बना रही हूँ टी केक, जो कि बिना बीटर के बनेगा, बिना ओवन के बनेगा और बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार किस्म का ये टी केक आपको खाने को मिलेगा। रेसिपी बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही स्पेशल है। 2 मिनट में इसका मिक्सर बन जाएगा और बाकी इसका बेकिंग टाइम होगा और फ़ौरन से ये तैयार हो जाएगा। जल्दी से इस मज़ेदार टी केक की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने टी केक का मोल्ड लिया है, जिसकी लंबाई 7.5 है और चौड़ाई 3.5 है, और इसके नीचे मैंने बटर पेपर लगा के अच्छी तरह से सेट कर लिया है और इसके ऊपर भी अच्छे से ऑयल लगा लिया है। मैंने सिर्फ नीचे बटर पेपर लगाया, आप साइडों पे भी लगा सकते हैं। मोल्ड तैयार करने के बाद अब मैंने ब्लेंडर ले लिया है। इसके अंदर जी हमने 2 अंडे डाल देने हैं। एक एक अंडा चेक करके लीजिएगा, वरना अगर एक ख़राब निकलेगा तो दूसरा भी ख़राब हो जाएगा। मैंने एक एक अंडा चेक करके बाउल में डाले थे। उसके बाद इसके अंदर जी आधा कप हमने चीनी का डाल देना है। ये साबित चीनी है, पिसी हुई चीनी नहीं है। और 1/4 कप इसके अंदर ऑयल का डाल देना है। तीनों चीज़ें इसके अंदर डालने के बाद इसे बहुत अच्छी तरह से हमने चला के पीस लेना है। ये मैंने छोटे वाला ब्लेंडर ग्राइंडर इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो ब्लेंडर इस्तेमाल कर लें, जो जग बड़े वाला आता है जिसमें हम मिल्क शेक बनाते हैं, उसमें इजीली आप इसका मिक्सचर बना सकते हैं। तो इसको अब हमने ब्रेक दे दे के इतना चलाना है कि चीनी अच्छे से पीस जाए और इसका दाना बिल्कुल ख़त्म हो जाए। यहाँ एक साथ मशीन को नहीं चलाना, बल्कि वक्फे वक्फे से चलाना है, ताकि मशीन भी बची रहे और हमारा मिक्सर भी अच्छा सा बन जाए। यहाँ पे मिक्सर बहुत अच्छा सा बन चुका है। अगर आप देखें तो चीनी का दाना बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। चीनी का दाना ख़त्म करने के बाद अब हमने इसको किसी बाउल में निकाल लेना है। तो यहाँ मैंने इस सारे मिक्सर को एक बाउल के अंदर शिफ्ट कर लिया है। एक और आगे तरीका भी बताऊंगी कि बाउल में अगर आप शिफ्ट ना भी करना चाहें तो यहाँ पे अच्छी तरह से बाउल के अंदर सारा मिक्सर निकालने के बाद इसे साइड पे रख देना है। लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी। अब हमने खुश्क चीज़ों की तरफ आना है। तो एक मैंने बाउल लिया, उसके ऊपर छलनी रख ली। छलनी रखने के बाद जी इसके अंदर 1 कप नाप के मैंने मैदे का डाल दिया। अगर आप नाप के चीज़ें लेंगे तो बेहतरीन किस्म का टी केक आपको खाने को मिलेगा। मैदा डालने के साथ ही इसके अंदर 2 खाने के चम्मच खुश्क दूध के डाल देने हैं। नाप के डालना है और किसी भी ब्रांड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे 1 चम्मच मैंने डाल दिया और ये दूसरा चम्मच भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। ये भी मैदे के साथ ही छन जाएगा। और अब इसको छानने से पहले 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर भी इसके अंदर डाल दें। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से छान लें, मिक्स करके छान लें, छान के मिक्स कर लें। जिस तरह से भी आपको आसानी लगे आप कर सकते हैं। सारी की सारी चीज़ें मैंने छान ली हैं। छलनी को साइड पे कर लें। अब इन ड्राई चीज़ों को लिक्विड चीज़ों में मिक्स करेंगे, लेकिन उससे पहले 1/4 चाय का चम्मच वनीला एसेंस का डाल देना है, ताकि अच्छी सी केक में से खुशबू आए। यहाँ पे आप लेमन एसेंस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और वनीला एसेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से एसेंस को मिक्स कर लें। मैंने यहाँ पे लिक्विड चीज़ों को बाउल में निकाल लिया था। अगर आप चाहें तो ड्राई चीज़ें छानने के बाद फ़ौरन से इसको पीसें और पीसने के बाद लिक्विड चीज़ों को उठा के डायरेक्ट ड्राई चीज़ों में ही डाल दें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब यहाँ पे आपकी मर्ज़ी, आप इसको एक टाइम में मिक्स करना चाहें या 2 से 3 टाइम में मिक्स करना चाहें, लेकिन इसे बहुत आराम से बहुत प्यार से मिक्स करना है। जितने अच्छे से मिक्स करेंगे उतना मज़े का केक फूलेगा। तो आराम आराम से मिक्स कर ले। मैंने थोड़ा थोड़ा करके शामिल किया है ताकि ड्राई चीज़ों की गुठलियाँ ना बने और अच्छे से ये लिक्विड चीज़ों में मिक्स हो जाए। यहाँ पे मैंने ये ड्राई चीज़ें 3 दफ़ा में शामिल की हैं। आपकी मर्ज़ी, आप 1 दफ़ा में भी शामिल कर सकते हैं और अगर चाहें तो 3 दफ़ा में भी शामिल कर सकते हैं। जिस तरह से आपको आसानी लगे, सहूलत लगे, आप कर सकते हैं। दूसरी दफ़ा की डाली गई चीज़ें भी अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब जी बाकी की जो ड्राई चीज़ें हैं वो भी इसके अंदर डाल दी, बाउल को साइड पे कर दिया और अब इन चीज़ों को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिनटों के अंदर ये टी केक बनता है। अगर आपके गेस्ट घर पे आए बैठे हो, आपको चाय के साथ सर्व करना है, तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि अगर आप ये टी केक बनाएंगे तो आप चाय बनाने के साथ साथ ही इसे बेक कर लेंगे। बहुत ही आसान और मज़े की ये रेसिपी है, तो इसको आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे ड्राई और लिक्विड चीज़ों की बहुत अच्छे से हमने मिक्सिंग कर ली है। मिक्सिंग करने के बाद अब अगर आप देखें तो ये काफ़ी गाढ़ा मिक्सर है। हमें इसे थोड़ा पतला करना है, थोड़ा सॉफ्ट बनाना है और बहुत ही मज़े का बनाना है। तो 2-3 चीज़ें इसके अंदर अभी और शामिल करूँगी। यहाँ पे मैंने आधा कप ले लिया है, खाली कप लिया है। इसके अंदर 1/4 कप मैंने गर्म उबलता हुआ दूध डाल दिया है। दूध डालने के साथ ही इसके अंदर 1 खाने का चम्मच मैंने घी का डाल दिया है। यहाँ पे आप घी भी डाल सकते हैं और अगर मक्खन हो तो मक्खन भी डाल सकते हैं। दोनों का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा।
2 कतरे इसके अंदर येलो फूड कलर के डाल दिए हैं। कलर कम ही होगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें। यहाँ पे यही ख्याल रखना है कि दूध हमने गरम उबलता हुआ ही इसके अंदर डालना है, ठंडा दूध नहीं डालना या हल्का गरम नहीं डालना। दूध डालने के बाद अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। येलो फूड कलर इसमें बिल्कुल ऑप्शनल है, डालना चाहे तो कलर बहुत ही प्यारा आ जाएगा, ना डालना चाहे तो तब भी कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपके पास पाउडर कलर हो तो आप 2-3 चुटकी पाउडर चीज़ों के साथ भी डाल सकते हैं। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। केक का बहुत ही ज़बरदस्त सा बैटर हमारा तैयार है। कलर भी बहुत प्यारा आया है, इसलिए थोड़ा सा ही फूड कलर डालिएगा ताकि लाइट कलर में टी केक बने। लाइट कलर में ही टी केक बेकरीज पे मिलते हैं और बहुत मज़े के लगते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब ये बहुत ही ज़बरदस्त सा बैटर तैयार हो चुका है। अब हम इसे मोल्ड में डालेंगे और इसे बेक करेंगे। मोल्ड को मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही तैयार करके रख लिया था। अब ये सारे का सारा बैटर उठाएं और मोल्ड के अंदर डाल दें। ये इतना मज़े का टी केक बनेगा कि आप दोबारा कभी भी बेकरी से टी केक नहीं लाएंगे। गेस्ट आए हों या कोई भी आया हो तो आप फ़ौरन से इसे घर पे ही बनाएंगे। तो सारा बैटर डालने के बाद अच्छे से इसको टैप कर लेना है। यहाँ पे मैंने कुछ मोटे कटे हुए बादाम लिए हैं जिस पे मैंने थोड़ा सा मैदा लगा दिया था ताकि ये नीचे ना बैठे। अच्छी तरह से मैदा लगाने के बाद इसे मिक्स कर लें और इसे इस बैटर के ऊपर डाल दें। ये हम बादाम डालने बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो डाल लें, ना हो तो स्किप कर दें। केक वैसे भी अच्छा ही बन जाएगा। कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर 10 मिनट पहले मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था। प्री हीट करने से पहले इसके अंदर स्टैंड रख दिया था। कढ़ाई हमारी अच्छे से गर्म हो चुकी है। अब इसका कवर उठाएं और टीके का मोल्ड फ़ौरन से इसके अंदर रख दें और फ़ौरन से इसे कवर कर दें ताकि जो हमने हीट बनाई है वो इसके अंदर बनी रहे। फ़ौरन से इसे कवर कर दिया। दम वाली आंच से थोड़ी सी आंच मैंने ज़्यादा रखी थी और उस पर मैंने इसे तकरीबन 16 से 17 मिनट के लिए बेक किया था, जिसमें केक बहुत अच्छी तरह से बेक हो गया। केक का बेक होना हीट पे भी डिपेंड है और आपके बर्तन पे भी डिपेंड है। बर्तन जितना खुला लेंगे उतना टाइम ज़्यादा लगेगा, हीट जितनी कम रखेंगे उतना टाइम ज़्यादा लगेगा। और हीट अगर कम से थोड़ी सी ज़्यादा रख लेंगे और बर्तन थोड़ा सा तंग ले लेंगे तो जल्दी केक बन जाएगा। इसलिए इसे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। और इस पर फ़ौरन से देखें अगर आप तो कलर भी आना स्टार्ट हो गया। इसके नीचे भी बहुत प्यारा कलर आया था और इसके ऊपर भी काफ़ी अच्छा कलर आ गया। तो इसका अगर मैं कवर हटाऊँ तो दिखाऊं तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का केक हमारा तैयार है। शाशी स्टिक की मदद से इसे दरमियान में से चेक कर लें। अगर बिल्कुल क्लीन आए तो इसका मतलब है केक हमारा बहुत अच्छे से बेक हो चुका है। अब इसे कढ़ाई में से निकाल लें और ठंडा होने के लिए छोड़ दें। लेकिन ठंडा होने के लिए इसे हमने ओपन ऐसे नहीं छोड़ना। इस केक को किसी मोटे कपड़े के साथ कवर कर दें, उसी में ठंडा करें या फूड रैपिंग शीट लगा दें। अगर वो भी नहीं है तो माइक्रोवेव ओवन चलाए बगैर उसके अंदर रख दें और उसके अंदर इसे ठंडा करें। मैंने यहाँ पे इसके ऊपर फूड रैपिंग शीट अच्छे से लगा दी है। अभी ये गर्म है, मोल्ड भी बहुत गर्म है और इसके अंदर ही मैं इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। ठंडा होने पे ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, बहुत ही ज़बरदस्त केक बनेगा। अगर मज़े का केक खाना चाहते हैं तो ये कुछ टिप एंड ट्रिक्स होती हैं, इनको ज़रूर फॉलो कर लिया कीजिए। यहाँ पे केक हमारा बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब इसकी रैपिंग शीट मैं उतार देती हूँ। इसकी साइड पे मैंने बटर पेपर नहीं लगाया था, इसलिए चाहे तो ऐसे ही से बाहर निकाल लें, चाहे तो एक दफ़ा छुरी चला लें ताकि अगर कहीं से केक अटका हुआ हो तो आसानी से बाहर आ जाए। केक के अच्छा बेक होने की ये भी निशानी होती है कि वो किनारे छोड़ देता है। अब यहाँ बहुत ही आसानी से केक हमारा बाहर आ चुका है। बटर पेपर को भी उतार दें। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का ये केक बना है। ना इसके लिए हमें किसी बीटर की ज़रूरत पड़ी है, ना हमने बहुत ज़्यादा बीटर को चलाया है, ना अंडों को हमने बहुत ज़्यादा बीट किया है। आपके सामने बस थोड़ा थोड़ा सा बीट किया और ज़बरदस्त किस्म का केक हमारा तैयार है। ठंडा होने के बाद इसकी कटिंग कर लें, जिस तरह के मर्ज़ी स्लाइसेस आप चाहें, मोटे रखना चाहें मोटे रख लें, पतले रखना चाहें पतले रख लें। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार किस्म का ये टी केक आपको खाने को मिलेगा। मैं एक टिप और भी देती हूँ, अगर केक को उल्टी साइड से कटिंग किया जाए तो कटिंग बहुत ही नीट होती है। मैंने भी उल्टी साइड से नहीं किया, सीधी साइड से ही किया है। लेकिन अगर उल्टा रख के केक की कटिंग की जाए तो कटिंग बहुत ही नीट होती है। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। एक पीस अगर आपको उठा के दिखाऊं तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बना है, बहुत ही नरम बना है। देखने में जितना मज़े का लग रहा है खाने में कहीं उससे ज़्यादा मज़े का है। तो कोई भी इसको खाने के बाद ये नहीं कहेगा कि इसे आपने घर पे बनाया है, बल्कि यही लगेगा कि आप इसे बेकरी से लेके आए हैं। इस केक को बनाने में हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल नहीं की। बहुत ही कम टाइम के अंदर बहुत ही मज़े का केक खाने को मिलेगा। तो इसको आपने ट्राई ज़रूर करना है।
इसको हम डिश आउट करते हैं। ज़बरदस्त और मज़े का केक हमारा तैयार है। इतना ज़बरदस्त और मज़े का बना है कि मैं बयान नहीं कर सकती। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर कर दें। आप नहीं भी बना रहे, कोई और बना लेगा, किसी और को अच्छी और मज़े की रेसिपी मिल जाएगी। इसके साथ साथ जी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विज़िट नहीं किया तो विज़िट कर लें, ताकि इस तरह की सौखी मज़े की और भी रेसिपीज़ आपको मिल जाएँ। आप मेरे चैनल को विज़िट करें। मैं आपसे मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी आसान सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।